2019 में भारत सरकार ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक कानून बनाया है और अब 11 मार्च 2024 को इस कानून को पूरी तरीके से लागू कर दिया है। 2019 में आपने देखा होगा दिल्ली के शाहीन बाग में और भी कई जगह पर इस कानून का काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ है और ख़ासकर इस कानून का विरोध मुसलमानों ने किया है। ये कानून क्या है, इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है और किन लोगों को ये कानून नागरिकता देता है, क्या ये कानून किसी की नागरिकता छीनता भी है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इस कानून के तहत हम ऑनलाइन नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसी छूट दी गई है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करके भारत सरकार की नागरिकता यानी इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। ऑनलाइन नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले इस कानून के बारे में हम 1 मिनट में जान लेते हैं और कौन लोग इसको अप्लाई कर लेता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत सरकार ने कानून उन लोगों के लिए बनाया है जो 3 देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस चुके हैं और वो इन तीनों देशों की नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। अगर वो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो किसी भी तरह से अपने देश में प्रताड़ित है तो वो भारत आकर भारत की नागरिकता के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। भारत के मुसलमानों ने इस कानून का विरोध इसलिए किया है क्योंकि अगर सेम कंडीशन में यहाँ पर कोई मुस्लिम होता है, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी और कंट्री से अगर भारत में बस जाता है गैर कानूनी रूप से या कानूनी रूप से, तो भारत की नागरिकता के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। CAA के तहत नागरिकता को अप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट या पोर्टल बनाया है जिस पर हमको अपना पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करना है और वहाँ पर हमको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के द्वारा जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, उसका फिजिकली या वर्चुअली वेरिफिकेशन किया जाएगा वीडियो कॉल के द्वारा या उसको बुलाकर, और अगर उसकी सभी चीज़ें सही पाई जाती है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर CAA सिटीजनशिप अंडर CAA। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि कौन लोग यहाँ पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं और उनकी जाति यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन हो, यहाँ पर मुस्लिम का नाम नहीं है, यानी मुस्लिम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी दिखाया गया है वे किन देश के निवासी होने चाहिए, चाहे तो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अब नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और जमा करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर OTP आ जाएगी। OTP डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और OTP को वेरीफाई कर लेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको लॉगिन करना है, तो ओके पे हम क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP हम यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे। हम अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपकी डिटेल्स आ जाएगी। हमारी ईमेल आईडी आ चुकी है, मोबाइल नंबर आ चुका है और स्टार्टिंग में हमारा नाम आ चुका है जो मैंने यहाँ पर डेमो लिखा है। मुझे नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं करना है, केवल मुझे फॉर्म भर के दिखाना है जिससे लोगों को फॉर्म भरने में आसानी हो सके। अब हमको फॉर्म भरने के लिए नए आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, क्या आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं? तो हम यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे देश पूछा जाता है कि आप किस देश से भारत में आए हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी एक देश सिलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका धर्म पूछा जाता है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। आपका जो भी धर्म हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या आपके पास वैध पासपोर्ट और वैध भारतीय वीज़ा है? तो यहाँ पर हम नहीं पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर गैर प्रवासी के लिए है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है,
क्या आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और 7 वर्षों से भारत में मामूली तौर से निवासी है। हमने यहाँ पर 5वें नंबर पर नो पे क्लिक कर दिया है। अगर यहाँ पर आप भारतीय मूल के निवासी है, यानी आपके माता पिता का जन्म यहाँ पर भारत में हुआ है और आप पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में बस चुके हैं जाकर, तो उसके बाद यहाँ पर आप हाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नो पे क्लिक किया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप भारत के नागरिकता से विवाहित है और 7 वर्षों में मामूली तौर पर भारत में रहते हैं। इसका मतलब है आप भारत में बस चुके हैं और आपने भारत में किसी से शादी कर ली है, तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारे सामने ओपन होता है, क्या आप पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति है, यानी अगर आपकी एज 18 साल प्लस हो चुकी है और आपके माता पिता भारत के मूल रूप से निवासी है, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति है जो सवै या माता पिता में से किसी कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक था। अगर आपका माता पिता कोई भारत का नागरिक था तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 10वां सवाल हमारे सामने आता है, क्या आप अफगानिस्तान के पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं। अगर आप इसमें हाँ पे क्लिक करेंगे तो केवल वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जो अफगानिस्तान का रियल में नागरिक हो और वो माइग्रेट ना हो, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, क्या पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति है जो आवेदन करने से पहले 12 महीने के उपरोक्त अवधि से 14 वर्षों की अवधि के दौरान 5 वर्ष में भारत में रह रहे हैं। तो ये कानून इसीलिए है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं और कम से कम आपने 5 या 6 साल भारत में बिताया है और पिछले 1 साल से आप भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद स्वीकार करें पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या दस्तावेज लगेंगे, तो यहाँ पर ये क्लिक करके भी आप जांच कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पात्रता, दस्तावेज, पासपोर्ट, वीज़ा, छूट जो भी है यहाँ पर सब दिखाया गया है। हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं और स्वीकार करें पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रियल फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जो हमको नागरिकता लेने के लिए फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पहले से बर्थ डालना है यानी कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उस कंट्री का नाम यहाँ पर आपको डालना है, उस स्टेट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालना है, आइडेंटिटी मार्क डालना है, आपके चेहरे पे कोई तिल का निशान है, कोई कट का निशान है, हाथ पर कोई कट का निशान है, वो यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। ऑक्यूपेशन आपका यानी व्यवसाय क्या है, आपकी यहाँ पर कंट्री आ चुकी है। उसके बाद ऑप्शन है नेशनैलिटी बाय बर्थ, यानी बर्थ आपका किस देश में हुआ है वो यहाँ पर आपको डालना है। आपकी यहाँ पर धर्म क्या है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर फादर की डिटेल डालनी है, उनका नाम डालना है, एड्रेस डालना है, उनकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पहले से बर्थ डालना है, कंट्री का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर पूरी एड्रेस डालना है जो हमने ऊपर फिल किया है। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको मदर की डिटेल डालनी है, यानी अपनी माता के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है योर एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी आप क्या काम करते हो, क्या व्यवसाय करते हो, अगर कहीं नौकरी करते हो तो वो सब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया, यानी भारत में आप कब आए हो और किसी लीगल पासपोर्ट पे आए हो तो वो यहाँ पर आपको डालना है। पासपोर्ट का नंबर डालना है अगर पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो, पासपोर्ट की वैलिडिटी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वीज़ा की डिटेल के बारे में कि वीज़ा आपने कब लिया था, कितनी इसकी डेट थी, यहाँ पर कितना परमिट था वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं कि आप पिछले 12 महीने से यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके के सवालों के आपको जवाब देने हैं। आप पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो यहाँ पर वो सवाल को आप यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कौन सी इंडियन लैंग्वेज जानते हैं, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक किसी पर्सन की डिटेल डालनी है जिसके आसपास में आप रहते हो और इंडिया का वो होना चाहिए, उसका नाम डालना है, एड्रेस डालना है, जिससे वो सर्टिफाई कर सके कि ये जो व्यक्ति है जो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है इसका करैक्टर ठीक है। उसके बाद जो भी नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका यहाँ पर फोटो लगेगा, उसका यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होगा, कैप्चा कोड डलेगा और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म अगले स्टेप के लिए ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, यानी इंडिया में आप जिस एड्रेस पर रहते हैं पूरा एड्रेस वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको फैमिली डिटेल डालनी है, यानी जो लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेगा उसके कुछ बच्चे होंगे, बीवी होगी, बहन होगी, भाई होंगे, तो उनकी सभी
सभी डिटेल डालनी है, जिससे सभी लोगों को एक साथ नागरिकता मिल सके, उनको अलग अलग फॉर्म अप्लाई ना करने पड़े। उसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप पर कोई धारा लगी है, कोई FIR हुई है, तो इस तरीके के सवालों के यहाँ पर जवाब देने हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप पर आएंगे नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आने के बाद आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसको अच्छी तरीके से देखना है। देखने के बाद उसको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। अगर आपके पास कोई वैलिड पासपोर्ट हो, वीजा हो, तो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इससे पहले आप जिस देश में रहते थे वहाँ का कोई आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वहाँ की कोई मार्कशीट वगैरह होगी, वहाँ का जो भी आपका बर्थ प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, जो आपको ये प्रूफ कर सके कि ये बंदा पहले इस देश में रहने वाला था, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जो 50 रुपये का पेमेंट मैंने बताया, 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसपास के CSC सेंटर की इसमें मदद भी ले सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमको फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी मिल जाएगा और ये फॉर्म हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी के द्वारा हमारे फॉर्म की जाँच की जाएगी। और जाँच करने के बाद जो भी निर्णय होगा, हमारे डॉक्यूमेंट का जो भी वेरिफिकेशन होगा, अगर हमारे द्वारा भरी हुई सभी डिटेल सही पाई जाती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी द्वारा हमारे एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा और हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जो भी लोग भारत में अगर गैर कानूनी रूप से बस चुके हैं और 2014 से पहले वो भारत आ चुके हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।